यरूशलेम में हमास का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली पुलिस स्टेशन के सामने फायरिंग हुई है और हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। एक पुलिसकर्मी हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। और देखिए, जिस वक्त यरूशलेम की पुलिस चौकी में हमला हुआ था, ठीक उसी जगह से टीवी 9 संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। इस गोलीबारी की जो जगह है, यहां पर बस मैं इस गोलीबारी से मैच आधा घंटा पहले लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। जिस जगह से मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, उसी जगह पर आधे घंटे के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि इनपुट है कि जेरूसलम में बहुत बवाल हो सकता है, बहुत हंगामा होना है। खबर यह भी है कि शुक्रवार को जब अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हम बता दें आपको कि शनिवार को जब हमास का हमला हुआ तो हमास ने क्या कहा था। हमास ने कहा था कि हमने ये हमला जेरूसलम के लिए किया है, हमने ये हमला अल अक्सा मस्जिद के लिए किया है। आज टीवी 9 की टीम उसी जगह पर मौजूद थी, जेरूसलम में मौजूद थी, अल अक्सा मॉस्क के पास मौजूद थी। और वहीं पर जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है, उसी पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग होने की बात सामने आई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो पुलिस अधिकारी इस फायरिंग में इंगेज थे, उन लोगों ने हमसे पूछा भी था कि आप लोग कहाँ से आए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। और फिर हमने उन्हें बताया था कि हम इंडिया से आए हैं और हम टीवी 9 से हैं। उसमें से एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने मुझसे ये भी कहा था कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं घूमने के लिए भारत जाऊंगा। और सोचिए, मुझसे ये बात होती है, उसके महज 20 से 25 मिनट के बाद वहाँ पर इस तरह का एक टेरर इंसिडेंट होता है, एक ऐसी जगह पर जो इस पूरे विवाद की, पूरे फसाद की जड़ है। और हमास की तैयारी है कि शुक्रवार को इजराइल पर अलग अलग डायरेक्शन से बड़े हमले किए जाए और सबसे बड़ा निशाना होगा जेरूसलम। जेरूसलम वो पवित्र सिटी है, जेरूसलम यहूदियों की राजधानी है, जेरूसलम जिसे इजराइल अपनी राजधानी बताता है, जिसे 2017 में अमेरिका ने भी राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस सिटी को लेकर, जिस अल अक्सा मॉस्क को लेकर, जिस टेम्पल माउंट वाले कॉम्प्लेक्स को लेकर ईसाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी अपना अपना क्लेम करते हैं, उसी जगह से ये युद्ध शुरू होने वाला है। वो भीषण जंग जिसमें न केवल इजराइल बल्कि मुस्लिम देश, तमाम मुस्लिम देश भी इन्वॉल्व होंगे। और देखिए, इस पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज बताया जा रहा है कि बड़ा हमला हो सकता है। अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ कर्नल अनुराग शुक्ला सर भी इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग शुक्ला सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और हम यहां शुरुआत यरूशलेम से ही करते हैं, क्योंकि यरूशलेम को लेकर कहा जा रहा है कि आज जुमे की नमाज के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। ये तो एक एंटिसिपेशन है। यहाँ पे एक ऑलरेडी अटैक देखा गया है जिसके अंदर पुलिस चौकी के ऊपर उन्होंने फायर किया था रात को। तो ये एस्केलेट हो सकता है जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि जो इनका पर्पस यही था कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको अग्रीव किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि वो इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लें। तो इस जगह पे आज फ्लैश पॉइंट होने की संभावना है। अच्छा, अभी जो स्ट्रेटेजी है आपको क्या नजर आ रही है? इजरायली फोर्सेस जो मूव करती है नजर आ रही है कैसे? क्योंकि गाजा पट्टी में देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन है अभी। जी, इजरायली फोर्सेस का अगर हम युद्ध की बात करें तो वॉर का फेज 3 चल रहा है। फेज 3 में क्या है कि जितने भी आइडेंटिफाइड बिल्डिंग्स हैं, जिसमें वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमास के लड़ाके हो सकते थे या पहले उनके अंदर वहाँ पे उनकी ठिकाने हुआ करते थे, उसको ध्वस्त किया गया है हवाई फायर के थ्रू। नेक्स्ट स्टेज में कल रात से थोड़े ऑपरेशन शुरू हुए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे इंटेंसीफाई होते जाएंगे, जिसके अंदर की ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो अलग अलग इलाके से एंटर करेंगे और एक एक बिल्डिंग को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो अपने होस्टेज को ढूंढते हुए उनको रेस्क्यू करने की ऑपरेशन करेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी के इलाके में जहां पर हमास के लड़ाके थे, वहां पर अब इजरायली सेना का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है और इसलिए वहां पर हमले भी तेज कर दिए गए हैं। अतुल भारद्वाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारद्वाज सर, इससे पहले भी हमने देखा है कि फिलिस्तीन और इजराइल, यानी हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई चली है, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं चली है। इस बार जिस तरीके से हमला हमास की ओर से किया गया है, जिस तरीके से वॉर आगे खींच रहा है, क्या लगता है उससे क्या ये लड़ाई लंबी चलने वाली है या फिर एक हफ्ते की बात है उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? देखिए, एक हफ्ते से तो डेफिनेटली ये लड़ाई ज़्यादा चलेगी। और हमास के जो हमले थे, बर्बर हमलों के बाद इजराइल ने अब ये कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर करी है जी। अब जब वॉर डिक्लेयर होती है, उसने ये कहा है कि मैं सेल्फ डिफेंस में वॉर लड़ रहा हूँ। अब ये कोई छुटपुट ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहा है इजराइल।
इजराइल पूरी तरह से अपनी फ़ौजों को तैनात करके खड़ा है। अब उसके पास मुद्दा ये है, अभी एरियल अटैक्स चल रहे हैं, अभी हवाई हमले पूरी तरह से जारी हैं। जैसे कि आपने अपनी तस्वीरों में दिखाया भी है कि वहाँ पर कैसे खंडर बन गया है गाज़ा इस वक्त। बिल्कुल, वहाँ पर बहुत लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। इजराइल के साथ प्रॉब्लम ये है, पहले हमास ने अपनी क्राइम्स दिखाए, अब इजराइल जो कर रहा है उससे उसकी जो लिस्ट है वॉर क्राइम्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल उसके पास ये है कि क्या वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लेके अंदर गाज़ा में जाए। अगर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लेके गाज़ा के अंदर जाता है तो उसमें दो मुद्दे हैं। हमास वहाँ पर मौजूद है, हमास ने लैंड माइंस भी लगाई हो सकती हैं, तो अगर और दूसरे तरीके से भी अटैक कर सकते हैं, तो इजरायली फोर्सेस को भी खतरा है जी। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो गाज़ा के पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वहाँ पर अंदर गाज़ा में लोग रह रहे हैं, वो भी बहुत बहुत बड़ी तादाद में मारे जाने की उम्मीद है। अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का यही है कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जाए कि वहाँ के 23 लाख लोग और ये वॉर आगे ना बढ़ पाए। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि जमीन और मजहब की इस लड़ाई में जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनकी जान लगातार जारी है। ऐसी कई विचलित करने वाली तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही है।